नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जिला मत्स्य अधिकारी आशा अहलावत जी। उनसे जानेंगे किस तरह से जो स्कीम है गवर्नमेंट की है या क्या क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह से शुरू की जा सकती है। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है सहारा हरियाणा। अच्छा, बात करें किस तरह से मत्स्य पालन का जो कार्य है हम शुरू कर सकते हैं। इसमें किसान या तो उसके पास अपनी ज़मीन हो, अगर अपनी ज़मीन है तो उस पर कम से कम 1 एकड़ से भी कार्य शुरू किया जा सकता है। अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो वो किसी से पट्टे पर लेके भी कम से कम 10 साल के लिए उसको पट्टे पर लेनी होगी ये ज़मीन, और उसको 10 साल के लिए पट्टे पर लेकर उस पर अपना कार्य शुरू कर सकता है। और इसके क्या कुछ रिक्वायरमेंट बात करें उसके लिए सबसे पहली बात है उसको ये देखनी होगी एक तो उसके वहाँ के वाटर पैरामीटर्स क्या रहें, पानी खारा है या मीठा है। अगर मीठा पानी है तो मीठे पानी की मछली उसमें की जा सकते हैं, अगर खारा पानी है तो उसमें खारे पानी के हिसाब से झींगा पालन किया जा सकता है। और इसमें उनको बिजली की व्यवस्था, रोड से कनेक्टिविटी, ये चीज़ें मेन है जो उसको देखनी होगी वहाँ पे। और उस मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या नहीं है, ये भी बातें उसको ध्यान में रखनी चाहिए। और जैसे झींगा पालन में इसमें सरकार ने एक बहुत अच्छी सी चीज़ भी की है, जहाँ पर कि पानी रुकने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे पॉलीथीन लाइनिंग लगा के भी वो काम कर सकता है। इस पर भी अनुदान सरकार दे रही है। अच्छा, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बात करें, क्या कुछ नई स्कीमें हैं या किस तरह से जो सरकार है वो लोगों की मदद करती है इसमें भारत सरकार के द्वारा एक प्रधानमंत्री योजना स्कीम मत्स्य योजना स्कीम चलाई जा रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्कीम है। और ये सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम बेरोज़गार युवकों के लिए है, जिसमें कि बेरोज़गार युवक अपना एक व्यवसाय के रूप में अपना के इसमें बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसमें तालाब खुदाई का है मेन, जो तालाब खोद कर उसमें अपना जीवन यापन, उसमें मछली का बीज डाल के और जीवन यापन कर सकते हैं। मीठे पानी का भी है, इसमें खारे पानी का भी प्रावधान है। इसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को भी सरकार ने इस स्कीम में इंक्लूड किया है, जैसे कि रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम, जिसमें कि RS बोलते हैं जिसमें टैंक के अंदर ही वो थोड़े से एरिया में जहाँ की ज़मीन की कमी है और पानी की कम है, जहाँ पे ज़मीन में पानी की भी इतनी ज़्यादा उपलब्धता नहीं है, थोड़ी लेवल पे उसको ही दोबारा से उसी पानी को दोबारा से फिल्टर करके उसी को यूज़ करते हुए भी मछली पालन का कार्य किया जा सकता है। अच्छा, कितना फ़ायदा उठा सकते हैं या कितनी सब्सिडी बात करें जो मिलती है। जहाँ तक कि संबंध है मीठे पानी के अंदर अगर आप मछली पालन का कार्य करते हैं तो ये एक 7 लाख की स्कीम है खुदाई की, जिसमें कि मत्स्य पालक जो है अगर वो अनुसूचित जाति से संबंध रखता है या कोई महिला इस कार्य को कर रही है तो उसको 60% की अनुदान राशि दी जा सकती है, यानी कि 4,20,000 रुपये तक का उसको अनुदान मिलता है। और अगर कोई सामान्य वर्ग से इसको कार्य को करता है तो उसको इसमें कम से कम 40% के हिसाब से 2,40,000 रुपये उसको प्रदान किए जाते हैं। ये तो है जो कि इसने सिर्फ खुदाई के लिए। उसके बाद सरकार ने इसमें बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए ये किया है कि उनको खुदाई के बाद जो उसमें खाद खुराक डाला जाता है या मछली का बीज डाला जाता है, आगे इसको पैदावार जो करनी है उसके में भी सहायता के लिए मीठे पानी में 4 लाख का और खारे पानी में 6 लाख तक का भी अनुदान, ये स्कीम है जो जिसमें कि 40 और 60% के हिसाब से उनको अनुदान दिया जाता है। अच्छा, ट्रेनिंग की बात करें, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं। ट्रेनिंग का जो है, अगर आप हमारे यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हिसार में बनाया गया है एक्वा कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आरती के नाम से वो फेमस है, जल कृषि अनुसंधान केंद्र बोलते हैं हिंदी में उसको। उसमें 10 दिन की जो 10 और 5 दिन की ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स लगातार चलते रहते हैं, सारा साल उसमें चलते रहते हैं। और इसमें उसको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी होती। सबसे अच्छी बात यह है किसान को इसमें, बल्कि वहाँ जाने के लिए 100 रुपये प्रतिदिन, वह आने जो उसको एक टू एंड फ्रो का भी उसको किराए के रूप में दिया जाता है। अच्छा, हाल फिलहाल अब की बात करें तो रोहतक में कितने किसान कर रहे हैं और जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। रोहतक में अब लगभग 438 किसान अभी इस कार्य से जुड़े हुए हैं, जो कि इन स्कीमों का लाभ उठा के और कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और हमारे पास कुछ ऐसे भी किसान आते हैं, कहते हैं जी हम बिल्कुल ज़ीरो पे थे, हमारे पास कुछ भी काम नहीं था और इसको अपना के हम साल के 10-10 लाख 15-15 लाख की आमदनी हम कमा रहे हैं। अच्छा, युवाओं को क्या कहेंगे, जो बेरोज़गार युवा हैं वो किस तरह से अपना इसमें भागीदारी करें। मैं युवाओं से एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा कार्य है। मत्स्य पालन का जो कार्य है, स्पेशली बेरोज़गार युवक इसको अपनाकर बहुत अच्छा एक अपनी जीवन यापन कर सकते हैं इस पे। और सरकार के द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उनका लाभ उठाते हुए, इसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत ही अच्छा कार्य किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं ये और युवक इनको कर सकते हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, मछली की बात करें तो कौन सी मछली ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, किसका मत्स्य पालन जो है।
इसमें जैसे दो तरह की पानी होते हैं हमारे, मीठा पानी और खारा पानी। मीठे पानी में जो है राहू, कतला, मृगल और गोल्डन, ये 4 प्रजातियां जो है की जाती हैं और इनसे बहुत ही अच्छी आमदनी की जा सकती है। इसमें 2.5 एकड़ की यूनिट के हिसाब से मत्स्य किसान कम से कम 4 से 5 लाख रुपए तक की आमदनी कमा सकता है। और जहाँ तक खारे पानी की ज़मीन, जहाँ पे खारे पानी का व्यवस्था है, वहाँ पे अगर किसान करता है कार्य, तो झींगा पालन अपना के कम से कम 10 लाख वो प्रति यूनिट के हिसाब से कमा सकता है। आज भी बिल्कुल लैब टेस्टिंग की बात करें, किस तरह से टेस्ट किए जाते हैं या जो पॉलिसी है उसके बारे में? लैब टेस्टिंग की हमारे यहाँ पे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है यहाँ रोहतक में, हिलाली में, जिसमें कि टेस्ट के लिए फार्मर्स को हम भेज देते हैं, वाटर सैंपल चेक करवा लेते हैं वहाँ से। और वाटर सैंपल की बहुत अधिक उपयोगिता है इस कार्य को करने के लिए। जब तक कि वाटर पैरामीटर्स आपके अनुकूल नहीं होंगे, आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। अगर वाटर पैरामीटर्स आपके कृषि के लायक हैं कि आप इसमें झींगा कर सकते हैं, तो झींगा के अनुकूल होने चाहिए। मीठे पानी का कार्य करते हैं तो मीठे पानी का कार्य के अनुकूल होने चाहिए। ये सबसे मेन जो इसमें पॉइंट है जो कि मत्स्य पालन को ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए वो लैब टेस्टिंग में यहाँ पे लाली से CFE लाली है रोहतक में, वहाँ से लैब टेस्ट से ये इसका करवा सकते हैं। और हिसार में भी इसमें सैंपल को चेक करवाने के लिए प्रावधान है सरकार ने, जो हरियाणा सरकार के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे, और वहाँ पे सैंपल ले जाके उसको चेक करवा। अच्छा, बीज की बात करें, बीज किस तरह से आते हैं, खरीद कैसे होती है, उनकी बिक्री कैसे होती है, या बात करें अगर 1 एकड़ में किसी ने मत्स्य पालन किया तो कितना उससे मुनाफा या फ़ायदा कमा सकता है? जहाँ तक बीज का संबंध है, बीज सरकारी फार्म है। हरियाणा में 13 सरकारी फार्म चल रही हैं, जिसमें से हमारे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रोहतक ज़िले में भी एक सरकारी फार्म है, सापला में जो है गवर्नमेंट सीड फार्म है। तो वहाँ से मत्स्य किसान मछली का बीज ले सकता है, जो कि साल में 2 बार उपलब्ध किया जाता है। एक तो जून से लेकर आगे अभी मई में स्टार्टिंग हो जाती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों में हमें IMC का सीड फार्मर्स को उपलब्ध करवाते हैं। और सर्दियों में भी गोल्डन का बच्चा फरवरी मार्च में उपलब्ध करवाया जाता है। तो उस टाइम पे भी आप सीड यहाँ से सरकारी फार्म से ले सकते हैं, जो कि 6,500 रुपये, यानी कि 6,500 रुपये में 1 लाख मछली का जो बच्चा है 0 साइज़ का, जिसको हम फ्राई बोलते हैं, वो उपलब्ध करवाया जाता है। और मत्स्य पालक उसको यहाँ से इजीली ले सकता है। लाने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि शहर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में होने के कारण आसानी से उसको ले सकता है। और इस बीज को जैसे कि है कि 1 एकड़ में कम से कम मत्स्य पालक बीज डाल के 2 लाख बीज भी अगर उसमें डालता है, तो उससे वो अर्निंग कमा सकता है। कम से कम 2-2.5 लाख रुपए वो आराम से कमा लेगा। अगर मीठे पानी का भी अगर वो प्रॉपर मैनेजमेंट करके अगर कार्य करता है, तो अच्छे से उसमें अर्निंग कर सकता है। जी बिल्कुल। युवाओं के लिए क्या संदेश रहने वाला है? जहाँ तक युवाओं से संबंधित, ये सारा कार्य ही युवाओं से संबंधित है। और जो हमारे यहाँ प्रदेश में बेरोज़गार, आजकल सरकारी नौकरी इतनी नहीं है, युवा बहुत ज़्यादा मात्रा में बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो बेरोज़गार युवक इस मत्स्य पालन को अपनाकर, चाहे मीठे पानी का या फिर खारे पानी का, जो भी उनके पास उपलब्ध ज़मीन है, उसमें अपना वो कार्य करके एक अच्छी आमदनी उपलब्ध कर सकते हैं। और साल में कम से कम 10 लाख रुपये तक की उनको आमदनी झींगा पालन से, वे 5 लाख तक की आमदनी उनको मीठे पानी से कल्चर करके आराम से कमा सकते हैं। अच्छा, एक बात और आशा जी, जो आपने ट्रेनिंग की बात की, क्या ट्रेनिंग पूरे साल दी जाती है, रेगुलर चलती है? जहाँ तक ट्रेनिंग का संबंध है, ये सारा हिसार में जो है सारा साल ट्रेनिंग दी जाती है, और इसमें शेड्यूल तैयार हो जाता है। हर 10 दिन के अंतर में वहाँ पे ट्रेनिंग मत्स्य किसानों को दी जा रही है, और उसका फ़ायदा किसान उठा रहे हैं काफ़ी मात्रा में। और ये लगातार चलती रहती है सारा साल। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको कोई फ़ीस भी पे करनी नहीं पड़ती इसके लिए, और वहाँ रहने की भी व्यवस्था है, हॉस्टल फैसिलिटी भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो अच्छे से ट्रेनिंग ग्रैंड कर सकते हैं। वहाँ उनको पोर्न साइट्स पे भी दिखाया जा सकती है वो सारी चीज़ें, और वहाँ पे उनको विजुअली भी एक एक चीज़ अच्छे से समझाई जाती है, ताकि वो इस कार्य को शुरू कर सकें। जी बिल्कुल, आशा अहलावत जी थी हमारे साथ, जो जिला मत्स्य अधिकारी हैं रोहतक से। उनसे बात की गई किस तरह से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, कैसे एक फार्मर जो किसान है कैसे इसकी शुरुआत कर सकता है। और ट्रेनिंग की बात करें, जो ट्रेनिंग है हिसार में जो सेंटर है इसका, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और पूरे साल जो ये ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है, 10-10 दिन के, 5-5 दिन के जो अलग अलग कैंप लगाए जाते हैं रेगुलर, इस तरह से वहाँ से वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जा रही है सरकार की तरफ से उनको आने जाने के लिए। और जो 100 रुपये प्रतिदिन है वो भी दिया जा रहा है। और सरकार की पॉलिसी के बारे में इन्होंने हमें बताया किस तरह से सरकार की स्कीमें हैं मत्स्य पालन को लेकर, और किस तरह से बेरोजगार युवा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।